नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियों। आज जो है एक्सटेंशन साथियों के लिए बस खबर यही है कि हमारी सारी मेहनत फिनिश हो चुकी है। और आज जैसे कल कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें भी एक छोटा सा क्ल्यू बचा हुआ था, क्योंकि कानूनी पहलू ऐसे हैं। आज के अखबार में भी बड़ी बड़ी खबरें दी गई हैं कि ये बहुत गलत है कि भाई मानसून सत्र को न बुलाना, या फिर लंबित मांगों के ऊपर कार्य न करना, या फिर आप कैबिनेट में जो आपने प्रस्ताव पारित किए थे उनको जो है स्तर के दौरान लेके नहीं आना। तो अब ये जो चीज़ें हैं साथियों, आप लोग भी समझदार हैं, ये बीजेपी के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं उनकी अनुभवहीनता को दर्शा रहा है। और इसमें जो अधिकारी यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जो चाहते थे, उन्होंने वो विपक्ष को फुल सपोर्ट कर दिया और पूरी मदद कर दी। और इसको वो बीजेपी के जो वर्तमान के नायब सिंह सैनी हैं वो नहीं समझ पाए, और न ही इसके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सा भी सरकार के प्रति अच्छा सोचते थे, वो इस चीज़ को, इस भरमजाल से जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फैलाया गया था कि कभी सिग्नेचर नहीं करना, कभी किसी कानून की समस्या बीच में खड़ी कर देना, तो ऐसे लोगों के कारण अब इसका परिणाम आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भाई कर्मचारी वर्ग बिल्कुल नाराज है। क्योंकि आप ये देखिए, जो कच्चे कर्मचारी हैं कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन जब इन नेताओं की बात आती है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात आती है, तो मेज थपथपा के और इनके वेतन को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और इनको विभिन्न तरह के भत्ते दे दिए जाते हैं, और ये लोग पूरी ऐशो आराम कर रहे हैं। और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, और नेताओं से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। अरबों खरबों के ये घोटाले करते हैं, और पता नहीं कितनी तरह के ये वेतन और भत्ते जो है ना लोगों से लेते हैं। और वो वेतन भत्ते सभी के सभी, मतलब परमानेंट कर्मचारी तो बहुत कम है हरियाणा के अंदर, कच्चे कर्मचारियों के वेतन से ही टैक्स लेके और ये लोग उस पर अपने मतलब ऐशो आराम कर रहे हैं। तो साथियों, अभी मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें। वोट देना आपका एक संवैधानिक अधिकार है, वोट ज़रूर दें, और वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो आपसे डायरेक्ट लिंक हो, आपसे सीधी बात करता हो, या आपकी किसी बात के मामले में कोई समस्या ना खड़ी करे। तो साथियों, जिन लोगों ने इस काम में समस्या खड़ी की है, उन लोगों के लिए आपको भी कुछ सोचना होगा, हमें भी कुछ सोचना है। हम ये चीज़ देखेंगे, और अनुभवहीनता बीजेपी के लिए इसमें एक मुसीबत का काम करेगी। पिछले जो 9.5 साल 10 साल जो सीएम रहा, उसने कभी ड्राइंग रूम से बाहर निकल के देखा नहीं। इसका नुकसान शायद बीजेपी को जो है इस बार भुगतना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि नेक्स्ट कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है या बनेगी, कोई भी बने, ये नेता सब एक ही है, क्योंकि ये अपने में कुछ कटौती नहीं करेंगे। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, उसको ये बुरी तरह से मतलब कुचलने के लिए लगे हुए हैं। और अब तो इनको जो है, पहले हमारे हरियाणा में क्या होता था कि जैसे बंसीलाल जी की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, तो कुछ हद तक भजनलाल सरकार थी, तो वहाँ क्या होता था कि इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर काम करने का दबाव होता था। लेकिन अब ये प्रशासनिक अधिकारी जो है, हमारी जो ये सरकारें रही हैं पिछले 20 साल में, इन सरकारों के सर पे बैठ चुके हैं, और किसी तरह का जनता से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है। तो साथियों, अब इसमें और ज़्यादा क्या डिस्कशन करना कि हमारा काम तो हुआ नहीं। अगर हमारा काम नहीं हुआ, और केवल एक्सटेंशन का ही नहीं साथियों, जो 1,20,000 कर्मचारी थे हमारे, वो साथी भी मतलब ठगा सा महसूस कर रही हैं। और वो केवल और केवल प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से, जिन्होंने इस काम को इतना लटका के रखा कि ये काम पूरा नहीं होने दिया। तो साथियों, अब आप लोगों को ये देखना है कि इन प्रशासनिक अधिकारियों से निपटने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। अधिकारियों को
कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं, अब तो हरियाणा सरकारों के भी कंट्रोल में नहीं रही हैं। तो अब देखो क्या करना है आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।